एक केस ऐसा भी हुआ था 1990 के दशक में, जब मीडिया और सोशल मीडिया का दौर नहीं था। जो भी जानता था, कभी चाय की टपरी पर बैठ गए तो वहाँ बैठकर कुछ लोग अखबार पढ़ लिया करते थे, तो पता चलता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन उस समय आज के समय के हिसाब से नहीं था कि आज अगर कोई बात होती है तो सोशल मीडिया पर तैरने लगती है और हर किसी के घर में ये खबर पहुंच जाती है। 3 महिला डॉक्टर होती हैं और उन महिला डॉक्टरों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है कि उनसे इतना घिनौना कृत्य किया जाता है उनके साथ। जो महिला डॉक्टर होती हैं, गांव में बच्चों को दवाई देने का काम करती थीं, गांव-गांव घूमती थीं, लेकिन उन्हीं के साथ इतना दुराचार होता है, उनका रेप होता है। उनमें 17 लड़के होते हैं, उनमें से 6 बालिग होते हैं और 11 नाबालिग होते हैं, और एक महिला डॉक्टर की मौत हो जाती है। इतना घिनौना कृत्य किया उन लड़कों ने। उसके बाद जब ये केस पुलिस के समक्ष पहुंचता है तो पुलिस भी इस बात पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करती है और केस दब जाता है। लेकिन वो कानों कान धीरे धीरे बात चलती है, तो ये बात आज के समय में अब जाकर सोशल मीडिया पर तैरी। तो हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। यही आपसे हर रोज़ रिक्वेस्ट होती है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस समय है, उस समय कोलकाता हुआ करती थी। यहाँ एक शहर पड़ता है बंटाला, और इस बंटाला की घटना है 1990 का दशक था। तारीख होती है 30 मई 1990। उस समय यहाँ 3 महिला डॉक्टर जाती हैं और महिला डॉक्टर वहाँ अच्छे पोस्ट पर थीं, सीनियर पोस्ट पर थीं। उनका काम होता था कि गांव में जाना, जो कुपोषण बच्चे हैं, जिनके पास कुछ ऐसी बीमारियां होती थीं उस समय, जो इलाज समय से नहीं हो पाता था, इसलिए वो गांव-गांव में जाकर कुछ दवाइयां देती थीं और बच्चों महिलाओं को देखा करती थीं। उन महिलाओं के साथ इतना दुराचार हुआ कि उनकी एक मौत हो जाती है और 2 बच जाती हैं, लेकिन बचने के बाद भी उन्हें जीने का इच्छा नहीं होती है। आज इसी की चर्चा करते हैं, इसी पर बात करते हैं। ये महिला डॉक्टर होती हैं जो महिला डॉक्टर अनीता दीवान होती हैं, जो उप जिला विस्तार मीडिया स्वास्थ्य विभाग से होती हैं पश्चिम बंगाल। और उमा घोष होती हैं डॉक्टर, जो स्वास्थ्य विभाग की वरिष्ठ अधिकारी होती हैं। और एक होती हैं रेणु घोष, जो डॉक्टर महिला दिल्ली से आई हुई थीं। ये 3 महिला डॉक्टर होती हैं और इनकी ड्यूटी इस हिसाब से लगी थी कि जो पिछड़े और जो शहर से दूर गांव हैं, उन गाँव में जाकर ये महिलाएं उन बच्चों को दवाई दिया करती थीं। इन्होंने एक ओमनी कर रखी थी। ओमनी वैन जो होती है, उस ओमनी वैन को उसमें एक ड्राइवर होता है, जो अबानी नाया नाम से जिसका नाम होता है, वो ड्राइवर होता है। ये ड्राइवर इस गाड़ी को चलाता है, ड्राइव करता है। कोलकाता से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर ये गोसावा पड़ता है। और गोसावा में जब ये महिलाएं जाती हैं डॉक्टर, तो पता चलता है कि लगभग शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे ये गोसावा से वापस आ रही थीं। तो पता चलता है कि इनके पीछे जो ड्राइवर होता है, वो अपने गिलास में देखता है, बैक गिलास में, कि इनका कोई पीछा कर रहा है। तो पीछा करते हुए लगभग 2-4 लड़के होते हैं जो स्कूटर से हैं, वो इनका पीछा कर रहे थे। और ये जो ड्राइवर होता है, ये उनको नोट कर रहा था कि शायद ये हमारा पीछा कर रहे हैं। तो ड्राइवर उन महिला डॉक्टरों से बोलता है कि मैडम, हमें लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है, क्या हम गाड़ी तेज़ भगा सकें? क्योंकि उस समय रोड भी इतना बढ़िया नहीं हुआ करता था, रोड में भी गड्ढू थे, इसलिए ड्राइवर पूछता है। तो जो महिला डॉक्टर होती हैं बोलती हैं कि अपने हिसाब से चलाओ, गाड़ी भगाना मत, क्योंकि कुछ नुकसान ना हो जाए। लेकिन जब वो ड्राइवर गाड़ी भगाता है ओमनी वैन को, तो अनियंत्रित होकर गाड़ी कुछ दूर चलती है, लगभग 10-20-50 मीटर की दूरी पर चलती है भागते हुए। तो गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और गाड़ी
पलट जाती है और जब गाड़ी पलटती है तो जो लड़के पीछा कर रहे थे वो तुरंत वहाँ दबोच लेते हैं। और जो ड्राइवर होता है ये अबानी, इसको ड्राइवर को निकालते हैं वो लोग, और निकालने के बाद उसके गुप्तांग पर कुछ ऐसी भारी वस्तुएं मारते हैं जिससे वो अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अचेत अवस्था में जब वो गिर जाता है उसको दर्द असहनीय होता है। तब जाकर ये जो तीनों और लड़के जो थे, तब तक एक टीम और आ जाती है। अब कुल मिलाकर जो अपराधी थे वो 11 हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। पहले 6 थे, उसके बाद 11 लड़के और आ जाते हैं। तो ऐसे करके 17 लोग हो जाते हैं और 17 लोगों में 6 6 लड़के जो थे वो बालिग थे और जो 11 लड़के थे वो नाबालिग थे। इन लड़कों ने उन महिला डॉक्टरों को निकाला ओमनी से, और वो महिलाएं चिल्ला रही थीं, चीख रही थीं कि मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने जब उन्हें बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद पास में ही धान के खेत हुआ करते थे, उन धान के खेतों में इन तीनों महिला डॉक्टरों को ये ले जाते हैं। उनके साथ बारी बारी घिनौना कृत्य करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। उनमें से जो महिला डॉक्टर होती हैं ये अनीता दीवान, इनके साथ ज़्यादा दुराचार किया, क्योंकि इन्होंने बराबर विरोध किया था इस कृत्य का, कुकृत्य का विरोध करती थी वो। इसलिए इनको मारा पीटा भी ढंग से, ज़्यादा मारने पीटने से इनकी हालत बिगड़ गई और इनके साथ बारी बारी रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद इन लोगों ने जब संतुष्ट हो गए, 17 लोग थे, 17 जब संतुष्ट हो जाते हैं तब इनको वहाँ मृत अवस्था में छोड़कर अब ये सब फरार हो जाते हैं। तब जाकर बहुत देर हो जाती है, लगभग 9 बजे का टाइम हो जाता है। कोई साइकिल से निकल रहा था तो करहाने की जब आवाज़ सुनता है, ओमनी पलटी हुई देखता है, तो वो नज़दीकी थाने में बोलता है जाकर कि ऐसे ऐसे वहाँ पर एक गाड़ी पलटी है, वहाँ कुछ लोग पड़े हैं। उसने देखा नहीं, डर गया वो। लेकिन जब पुलिस आती है और पुलिस आकर जब वहाँ छानबीन करती है तो देखता है, पुलिस देखती है कि 3 महिला होती हैं। उन तीनों महिलाओं को शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता था, और उनको उठाया जब पुलिस ने, उनको ले जाकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ये नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता ले जाते हैं। वहाँ जब इन महिला डॉक्टरों ने इनका परीक्षण किया, इनकी जो फर्स्ट एड होता है दवाई की इमरजेंसी में, तो इनमें से जो एक महिला डॉक्टर होती हैं अनीता दीवान, तो एक महिला डॉक्टर की नज़र पड़ती है कि उन महिला अनीता दीवान के गुप्तांग में कुछ चीज़ वस्तु दिखाई दी। तो इस पर उन्होंने जब गहनता से देखा तो पता चलता है कि उनके गुप्तांग में, जननांग में एक टॉर्च घुसी हुई थी। और जब ये टॉर्च वो देखती हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो भी पेशे से एक डॉक्टर थीं और ये भी एक पेशे से डॉक्टर थीं। दोनों ने जब, लेकिन उनकी अवस्था इस प्रकार थी कि ना वो जीने में थीं न मरने में थीं। तब तक अनीता दीवान की मौत हो जाती है। और ये जो अन्य जो डॉक्टर होती हैं उमा घोष और रेणु घोष, ये अपनी ज़िंदगी सांसों से लड़ रही थीं। इनकी सांसें अटक अटक कर चल रही थीं। बहुत दयनीय स्थिति थी इनकी, क्योंकि ऐसा कांड हुआ था इनके साथ, ऐसा केस हुआ था। अब ये रो रही थीं, जो महिला डॉक्टर होती हैं इनका इलाज कर रही थीं। लेकिन जो अनीता दीवान होती हैं उनकी स्थिति देखकर वहाँ जो महिला डॉक्टर थीं और जो डॉक्टर थे, जो पुलिस के अधिकारी थे, ये सब इतने गमगीन हो जाते हैं कि इनके साथ बहुत दुराचार हुआ। जब टॉर्च उनके गुप्तांग से निकाली जाती है, ये स्थिति देखकर जब और लोगों ने, जो वहाँ पुलिस पहुँची थी, पुलिस से जब अन्य लोगों ने पूछताछ की, बात हुई, तो और लोगों ने, जो पुलिस थी, पुलिस ने आम जनता को जवाब दिया कि हो सकता है कि गांव में जो बच्चा चोर का गिरोह चल रहा है, इसलिए शायद इन बच्चा चोर समझकर इनके साथ ये दुराचार किया गया हो। इन्हों के साथ कोई जानबूझकर किसी ने रेप या ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया। ये बात कहीं तक पुलिस ने छुपाने की कोशिश की और मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, अखबार के माध्यम से जो लोगों को पता चलता था, और बड़ी मीडिया पहुंचती नहीं थी ऐसे वैसे केस में इतनी जल्दी। लेकिन ये ऐसा वैसा केस नहीं था। एक सीनियर डॉक्टर, जो डॉक्टर अधिकारी थी, आज उनका केस था। लेकिन मीडिया ने इस पर कुछ खास करके बात नहीं की, और जो अखबार के माध्यम से ये बात सामने नहीं आई। जो मिली जानकारी और मिले तथ्यों के अनुसार कुछ खास जानकारी नहीं जुटा पाया हूँ मैं। जो भी है, जो
जानकारी मिली वो आपके सामने पेश की। इस पर एक फ़िल्म भी बननी थी और फ़िल्म शायद बन चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस फ़िल्म को भी देख सकते हैं। द फ़िल्म होती है द रेड फाइल्स। इस रेड फाइल्स में आप देख सकते हैं। अब इस रेड फाइल्स में पुलिस का क्या रोल दिखाया जाता है, उन महिला डॉक्टरों का क्या रोल दिखाया जाता है और जिन लड़कों ने रेप किया था उनका क्या दिखाया जाता है। जो 6 लड़के थे जो बालिग थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई उस समय, और जो 11 लड़के थे नाबालिग उनको छोड़ दिया गया था, ऐसे ही बरी कर दिया गया था कुछ समय जेल में बंदी गृह में रखने के बाद। कोई उस पर ख़ास इंक्वायरी नहीं हुई क्योंकि उस समय इतना दबदबा नहीं था कानून का और सरकार का। कानून उस समय भी थी, सरकार भी थी, लेकिन कोई केस इसको मजबूती से नहीं लिया गया था। इसलिए कुछ ख़ास जानकारी नहीं हो पाई। जो जानकारी मिली वो आपके सामने लाया हूँ। तो मैं आज की कहानी में और आप तक पहुंचाने का मतलब आप तक जो कहानी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ सामाजिक संदेश होता है। समाज में कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएँ और वारदाताएँ होती हैं जिससे हम ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन हमारा है और कौन हमारा होकर भी हमारे साथ अलग हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम हर दिन एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने पेश हों, इससे हमें प्रोत्साहन मिले। नमस्कार।